नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुप्रभात दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2026। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 अहम खबरें। दोस्तों, ये खबरें नहीं बल्कि दलित समाज के उत्थान के लिए मायावती जी के द्वारा किया गया प्रयास है। हमें और आप सबको चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का सफ़र पूरा कराएं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चल करके दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, सभी वर्गों को आगे ले जाने का कार्य करें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर जो आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर लिखें। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। दोस्तों, ये खबरें रोजाना आपको 8 बजे सुबह से देखने और वॉच सुनने को मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं आज की 15 बहुत अहम खबरें। सुनिए पहली खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर अकेले चुनाव लड़कर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर कैडर कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा सके। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने हाल ही में प्रयागराज के माघ मेले से जुड़े विवाद पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति का मेल हमेशा खतरनाक होता है और इसे अलग अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संतों और धार्मिक गुरुओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को आपसी सहमति से विवाद सुलझाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब और मध्यम वर्ग का जीना मुहाल हो गया है और बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर जनता को राहत दे सकती है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर भी आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मायावती जी ने आकाश आनंद को देश के अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें युवाओं को बसपा की विचारधारा से जोड़ने का विशेष लक्ष्य दिया है। इससे साफ है कि पार्टी अब भविष्य की राजनीति के लिए अपनी युवा टीम को पूरी तरह तैयार कर रही है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज गणतंत्र दिवस के अगले दिन केंद्र सरकार से एक बार फिर पुरजोर मांग की है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलित चेतना के प्रतीक मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी ने अपना पूरा जीवन करोड़ों शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने का हक दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। मायावती जी ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय और बाबा साहेब के सपनों को साकार करना चाहती है तो कांशीराम जी को ये सर्वोच्च सम्मान देने में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इसे केवल एक सम्मान नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की भावनाओं का प्रतीक बताया है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के साथ हो रहे कथित भेदभाव और उपेक्षा पर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी 70वीं वर्षगांठ के बाद से शुरू किए गए अपर कास्ट आउटरीच कार्यक्रम को गति देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में केवल चुनिंदा वर्गों का भला हो रहा है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मायावती जी ने भरोसा दिलाया कि जब 2027 में बसपा की सरकार बनेगी तो 2007 की तर्ज पर भाईचारा कमेटी के माध्यम से सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि बसपा केवल एक समाज की नहीं बल्कि सर्वजन की पार्टी है और न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होगा। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों को लेकर मायावती जी ने एक नई डीएमओ दलित मुस्लिम ओबीसी रणनीति तैयार की है। उन्होंने जिला प्रभारियों को निर्देश दिया है कि इस बार टिकट बंटवारे में उन समुदायों को प्राथमिकता दी जाए जो विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट गए हैं। मायावती जी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे खुद हर जिले की प्रगति रिपोर्ट देखेंगी और जो भी पदाधिकारी संगठन के काम में ढिलाई बरतेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव ही 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव रखेंगे, इसलिए हर गांव और हर बूथ पर बसपा का झंडा मजबूती से लहराना चाहिए। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने में व्यस्त है, जबकि गरीब किसान और मजदूर अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को बहुजन समाज को देश की संपत्ति और पूंजी समझना चाहिए और उनके कौशल विकास पर खर्च करना चाहिए, न कि केवल कागजी योजनाओं और विज्ञापनों में पैसा बर्बाद करना चाहिए। मायावती जी ने आगाह किया कि अगर आम जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने सभ्य समाज को शर्मसार कर दिया है। बहन जी ने लखनऊ में जारी अपने बयान में कहा कि आज अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और पुलिस केवल आम जनता को परेशान करने में व्यस्त है। उन्होंने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि जब बसपा की सरकार थी तब बड़े से बड़ा अपराधी भी जेल की सलाखों के पीछे या प्रदेश के बाहर होता था। मायावती जी ने मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कागजी अभियान न चलाए जाएं, बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बहन बेटियां रात में भी सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार विफल है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों और पूर्वांचल में पार्टी के जनाधार को और मजबूत करने के लिए बूथ कमेटी के पुनर्गठन का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं कि बसपा शांत है, लेकिन ये हमारी चुप्पी नहीं बल्कि एक बड़े तूफान से पहले की तैयारी है। बहन जी ने सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे गांवों में जाकर चौपाल लगाएं और लोगों को समझाएं कि कैसे अन्य दल केवल चुनाव के समय दलितों और पिछड़ों के घर खाना खाकर उन्हें गुमराह करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस बार का चुनाव केवल कुर्सी पाने के लिए नहीं बल्कि बहुजन स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ा जाएगा। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में की गई कटौती पर मायावती जी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि आज सरकारी स्कूल और अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, जबकि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर शिक्षा और चिकित्सा को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर रही है। मायावती जी ने मांग की है कि दलित और आदिवासी बस्तियों में विशेष रूप से आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल और डिस्पेंसरी खोली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस समाज के पास शिक्षा नहीं होती उसे आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है, इसलिए बसपा हमेशा से शिक्षा का अधिकार की प्रबल समर्थक रही है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप की राशि को दोगुना किया जाना चाहिए ताकि गरीबी किसी के हुनर के रास्ते में रोड़ा न बने। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज मुस्लिम समाज के साथ हो रहे व्यवहार और विपक्षी दलों द्वारा उन्हें केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने पर बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दशकों तक मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन बदले में उन्हें केवल डर और पिछड़ापन दिया। मायावती जी ने भरोसा दिलाया कि बसपा की सरकार में मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व और पूरी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में सबको बराबर का हक है और बसपा उस संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वे बहकावे में न आएं और बसपा के मजबूत हाथ को थामें ताकि एक ऐसी सरकार बने जो दंगा मुक्त हो और सबको साथ लेकर चले। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी पार्टी की गतिविधियों को तेज करने का फरमान जारी किया है। उन्होंने इन राज्यों के प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबी चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि बहुजन समाज पार्टी को अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना है। मायावती जी ने कहा कि जिस तरह से अन्य दलों ने बाबा साहेब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उससे देश का दलित और आदिवासी समाज डरा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा का मिशन केवल सत्ता पाना नहीं है बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाना है। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे उन गरीब बस्तियों में जाएं जहां अब तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची हैं और वहां के लोगों को बसपा की विचारधारा और उनके हक के प्रति जागरूक करें। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या और खाद बीज की किल्लत ने किसान की कमर तोड़ दी है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को लेकर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि चीनी मिल मालिक मालामाल हो रहे हैं और किसान बदहाली में खुदकुशी करने को मजबूर है। मायावती जी ने मांग की है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाए
और एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। उन्होंने चेताया कि अगर किसानों की अनदेखी बंद नहीं हुई तो बसपा पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसान अन्नदाता है और उनके साथ खड़ा होना बसपा का परम कर्तव्य है, क्योंकि बसपा हमेशा से ही गरीब मजदूर और किसान की हितैषी रही है। आइए बढ़ते हैं 15वीं और सबसे बड़ी खबर की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज बहन मायावती जी ने बहुजन समाज के भविष्य को लेकर जो सबसे चौंकाने वाला और ऐतिहासिक फैसला लिया है, वो है बहुजन युवा शक्ति का गठन। इस फैसले के तहत मायावती जी ने पार्टी के भीतर एक नया और स्वतंत्र विंग बनाने का ऐलान किया है, जिसमें 18 से 35 साल के युवाओं को सीधा नेतृत्व का मौका मिलेगा। इस कदम का असली मकसद और सच्चाई ये है कि मायावती जी अब पार्टी के पुराने ढर्रे को बदलकर पूरी तरह से डिजिटल और मॉडर्न मोड में आ गई हैं। उन्होंने तय किया है कि आगामी चुनावों में कम से कम 50% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे ये साबित हो गया है कि बहन जी अब अगली पीढ़ी को तैयार करने और राजनीति में युवाओं की भागीदारी को अनिवार्य बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इस फैसले ने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब बसपा केवल रैलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोशल मीडिया और तकनीक के जरिए हर युवा के मोबाइल तक पहुंचेगी। दोस्तों, मायावती जी का ये फैसला बहुजन आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा देगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब समय बदल चुका है और बसपा भी नई रणनीति के साथ मैदान में है। ये 15 बड़ी खबरें दिखाती हैं कि कैसे बहन जी हर मोर्चे पर मुस्तैदी से काम कर रही हैं। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला सुरक्षा हो या सामाजिक न्याय, हर मुद्दे पर उनकी नज़र बनी हुई है। उन्होंने आज के दिन को बहुजन संकल्प दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है, ताकि हर घर में हाथी का निशान और नीला झंडा गर्व के साथ लहरा सके।